नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अपने घर के मुख्य द्वार पर आज ही लटका ले यह खास चीज़, फिर 24 घंटे में आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाए। आज की वीडियो में वास्तुशास्त्र के आधार पर कई सारी बातें हमने बताई है। घर का मुख्य द्वार अगर ठीक न हो तो घर में कभी भी खुशियाँ नहीं आ सकती। इसीलिए दोस्तों, हम घर के मुख्य द्वार पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाते हैं ताकि जीवन में खुशियाँ आ सके, घर में सुख शांति समृद्धि आ सके। लेकिन अगर इन चीज़ों को गलत तरीके से लगा दिया गया तो आप सही लाभ नहीं पा सकेंगे। लेकिन आज की वीडियो अंत तक देखी, बातों को अच्छी तरह से सुना और एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से करा तो गारंटी है कि आपके घर में स्वयं माँ लक्ष्मी विराजेगी। लेकिन शर्त इतनी है कि वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, और कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखेगा। आने वाले समय में क्या हो ये हम नहीं जानते, हमें आज से ही उसकी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है मंगल कलश। कलश का अर्थ ही होता है संपन्नता। यह शुक्र और चंद्र का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से दो जगह पर की जा सकती है, एक तो मुख्य द्वार पर और दूसरा पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर अगर आप कलश रखते हैं तो कुछ दिन जब आपने मुहूर्त किया, कलश में पानी भरकर आप रखिए। नहीं तो दोस्तों, आप मुख्य द्वार के साइड में या थोड़ा सा इधर कोने में कांच का एक बर्तन लेकर उसमें भी पानी भर के रख सकते हैं। ये बिल्कुल बरोबर कलश की तरह ही काम करेगा। आपको इसके अंदर बस कुछ पंखुड़ियाँ डालनी है, गुलाब के फूलों की या अन्य किसी भी फूल की। आप देखेंगे कि कितना बढ़िया इससे पॉजिटिव वाइब बना है, घर के नकारात्मकता दूर हुई है। मंगल कलश आपके जीवन में कितनी अच्छा मंगलमय तरीके से काम कर रहा है। अगले नंबर पर जो चीज़ हम बता रहे हैं उस बारे में आपको पता होगा, लेकिन आप फिर भी इसे सही ढंग से नहीं कर पा रहे, या यूँ कहे तो जाने अनजाने बार बार गलती कर रहे हैं। तो देखिए, किसी भी मंगल कार्य या उत्सव के पूर्व मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। बहुत सारे लोग वंदनवार का मतलब नहीं समझते होंगे, कई जगह से तोरण भी कहा जाता है। सबसे बढ़िया वंदनवार आम के पत्तों का बनता है, लेकिन आम के पत्ते हो सकता है आपके घर के आसपास आपको इतनी आसानी से नहीं मिले। तो कोशिश आप करिए कि आपको मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहे हैं तो पीपल के पत्तों को लेकर या फिर अशोका के पत्तों को लेकर भी आप वंदनवार बना सकते हैं। इसमें आपको करना बस इतना है कि थोड़े बहुत पत्ते तोड़ने हैं, उन्हें अच्छा धोना है, साफ करना है और उनके अंदर एक डोरी पिरा करके एक माला बना लेनी है और उसे घर के मुख्य द्वार पर लटका देना है। हमारे बुजुर्ग भी बता कर गए हैं कि इसका बहुत ही शानदार लाभ है। इसे तोरण भी कहा जाता है, लेकिन आजकल ज़माना इतना आधुनिक हो चुका है कि तोरण भी आर्टिफिशियल प्लास्टिक का लगाने लगा है। बहुत सारे घरों में हरे हरे पत्तियाँ प्लास्टिक के तोरण लगे मिल जाते हैं। सुंदरता के रूप में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है, इसका कोई फल नहीं मिल पाता। आपको भी मंगलवार के दिन यह अपने घर के तोरण पे मुख्य द्वार पर जरूर लटकाना है। इसकी विशेष सुगंध भी आती है जो मन की चिंताओं को दूर करती है, और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो चौखट पर ही रुक जाती है, घर के अंदर नहीं आती। तो ये कितना बढ़िया काम है। अगले नंबर पर है दोस्तों स्वास्तिक। चार भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति को स्वास्तिक कहा जाता है। आमतौर पर किसी जगह की ऊर्जा को बढ़ाने, घटाने या संतुलित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका गलत उपयोग आपको मुश्किल में भी डाल सकता है, और सही उपयोग तमाम तरह की मुश्किलों से आपको निकाल सकता है। लाल और नीले रंग का स्वास्तिक बहुत प्रभावशाली माना जाता है। तो आपको करना क्या है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ लाल स्वास्तिक आपको बनाने हैं। इससे आपके घर में अगर कुछ वास्तु दोष होगा तो वो भी दूर हो जाएगा, कोई दिशा दोष होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच नीला स्वास्तिक अगर आपने बना दिया तो घर में स्वास्थ्य सभी का सही रहता है। और नीला नहीं बना सकते तो लाल तो सभी बनाते ही आए हैं। बस आज के ज़माने को देखते देखते धीरे धीरे अपनी सोच को आप बदलते जा रहे हैं, लेकिन वास्तु को अगर साथ लेकर चलेंगे तो जीवन में घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी कोई कलेश नहीं मचेगा और हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, अगले नंबर पर जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी का चित्र।
घर में खुशहाली और शुभता लाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र लगाते हैं। लेकिन गणेश जी का चित्र बिना नियम और जानकारी से लगाया तो मुश्किलें बढ़ सकती है। गणेश जी की पीठ में दरिद्रता होती है और पेट में संपन्नता। इसलिए जब आप मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाए तो उन्हें अंदर की ओर आपको लगाना है। बाहर की तरफ लगाने से घर में धन का अभाव हो सकता है और दरिद्रता बढ़ सकती है। अंदर की तरफ लगाएंगे तो बाधाओं का नाश होगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, इस बात की तो गारंटी बन रही है। अगले नंबर पर जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह। ये बहुत ज़्यादा जीवन में ज़रूरी है। हमें ये आर्टिफिशियल मार्केट से मिल जाते हैं जिन्हें सिर्फ ला करके चिपकाना होता है। आप लेकर ज़रूर आइएगा और चिपकाना अंदर की तरफ जाते हुए है। बहुत सारे मूर्ख लोग बाहर की ओर जाते हुए चिपका देते हैं। आप ही सोचिए आपको माता को घर में बुलाना है या घर से विदा करना है, तो आपको माता के जो चरण है घर के अंदर की ओर आते हुए चिपकाने हैं। इससे ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाता है, हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती और जीवन में बहुत बढ़िया सुकून, बहुत बढ़िया आनंद इंसान के आने लगता है। अब ज़माना इतना बदल गया है कि लोग दहलीज बनाना भी भूल रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है दहलीज बनाएंगे तो ये ठोकर लगेगी, या फिर उन्हें ऐसा लगता है इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में दहलीज ज़रूर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और दहलीज को रोज़ाना सुबह हमें धोना भी है, साफ़ पानी से, गंगा जल से या फिर हल्दी के थोड़े से पानी से छींटे मारकर आपको उन्हें धोना भी है। इसके बाद दोस्तों आपको एक देसी घी का दीपक भी शाम को दोनों ओर लगाना है। तो ये चीज़ें ही तो जीवन में इंसान को औरों से आगे लेकर जाती है, लेकिन हर कोई इस बात को नहीं समझ पाता। अब कुछ ध्यान रखने वाली बातें हम बता रहे हैं। देखिए, हर इंसान घर बनाता है, हर इंसान सपने सजाता है, लेकिन गलतियाँ क्या हो जाती है, हमारा जो मुख्य दरवाज़ा है वो बाकी दरवाज़ों की तुलना में थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों बाकी दरवाजे समान हैं, वो भी समान है, तो फ़र्क क्या रह गया। आपको कोशिश ये भी करनी है कि दो तरफ से खुलने वाला ये दरवाज़ा हो, यानी दो पलड़ों में हो, तो और भी अच्छा रहेगा। एक बात का ध्यान रखें कि घर का दरवाज़ा खोलते समय बिल्कुल भी आवाज़ चूचाकी उसमें नहीं आनी चाहिए। कई बार हो जाता है कि दरवाजे पुराने हो जाते हैं तो आवाज़ करने लगते हैं, लेकिन ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत गलत है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर आवाज़ आ रही है तो समय रहते सही करा लीजिए। इसी के साथ हमेशा ही अच्छी रोशनी प्रवेश द्वार पर होनी चाहिए, यानी सूरज की पहली किरण अगर आपके घर में आ रही है तो आप बहुत खुशनसीब है। इससे आपके घर में जो रोग हैं, जीवाणु हैं, रोगाणु हैं, वह नकारात्मक शक्तियाँ हैं, सभी का इस सूर्य की पहली किरण नाश करेगी और आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश करेगी। नाम की पट्टी घर के प्रवेश द्वार पर सुंदर और साफ तरीके से लगाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नाम लिखवा तो लेते हैं लेकिन नाम की कद्र नहीं करते, यानी वो गंदा होता रहता है, उस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाना चाहते हैं तो नेम प्लेट बहुत अच्छी और साफ और सुंदर रखिएगा। वास्तुशास्त्र ने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया है, हमें सही ढंग से जीवन जीने के तरीके बताए हैं। जो इंसान इन तरीकों के आधार पर ज़िंदगी जीता है उसका कई सारा बिगड़ा काम बन जाता है। देखिए, वास्तु को 100% सही बिठाना, वो भी आज के ज़माने में, ये संभव उतना नहीं हो पाता। लेकिन ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि जितना हम कर सके, जितना हमारे लिए पॉसिबल हो उतना तो हम एटलीस्ट करें। अगर फिर भी वास्तु दोष घर में आपको लग रहा है तो मात्र एक तुलसी का पौधा आप अपने घर में रख लीजिए। सोचिए कितना बढ़िया और शानदार काम है। अगर वास्तु आप बिठा भी नहीं पाए हो तो मात्र एक तुलसी का पौधा अगर आप घर में रख लेते हैं तो ही आपका वास्तु दोष दूर हो जाता है। इसलिए दोस्तों जीवन में जो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की व्यवस्थाओं पर संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके लिए जो भी करते हैं सही करते हैं, जो भी करते आए हैं सही करते आए हैं। और यकीन मानिए, ज़िंदगी की इस जंग में भगवान पर अगर आपने भरोसा रखा तो आपकी कभी हार हो ही नहीं सकती, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। बस ज़रूरत है खुद को कभी कम ना आके और हमेशा भगवान के बताए रास्ते पर चले, शास्त्रों के बताए गए रास्ते पर चले, आपकी जीत ज़रूर होगी। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की घर के मुख्य द्वार पर लटका दी है एक चीज़, आपका भी बिगड़े से बिगड़ा काम बनेगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।